हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मुद्गल बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के हम सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक स्टूडेंट है, अपने भाई है, जिन्होंने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करें तो मैं आपको बताता हूँ कि जो साइक्लोस्टोमेटा है वो है क्या। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं। तो देखिए, साइक्लोस्टोमेटा की हम बात करें तो इस शब्द को हमें दो शब्दों में तोड़ना होगा, साइक्लो और देन स्टोमेटा। साइक्लो का मतलब सीधा सा है, सर्कुलर होता है इसका मतलब, और स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, यानी कि इनकी जो ओपनिंग है, जो इनका माउथ है, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इसको मैं बता दूं आपको, साइक्लोस्टोमेटा में हमने पेट्रोमाइजोन पहले पढ़ लिया है। ठीक है, पेट्रोमाइजोन हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमने वहाँ पर जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने नहीं पढ़े थे। आधी सी चीज़ तो वहीं क्लियर हो जाती है कि हमने पेट्रोमाइजोन पढ़ लिया तो हमने साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल हम बता देते हैं थोड़ा सा। तो हम साइक्लोस्टोमेटा को समझें, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा किसके अंदर आता है, उससे पहले हमें इसका वर्गीकरण समझना होगा। ठीक है, तो हम वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। देखिए, तो हम आइए चलो वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले तो साइक्लो जो स्टोमेटा है, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक का जो याद करने की ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई थी। तो अब हम कॉर्डेटा के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। ठीक है, तो कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्रेनिया या फिर प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है क्रेनिएटा या फिर यूकॉर्डेटा। तो नाम से हम थोड़ा सा समझते चलते हैं कि एक्रेनिया का मतलब क्या होता है। तो जितने भी एक्रेनिया जो इसका समूह है, ग्रुप है, इसके अंदर जो भी एनिमल आते हैं, ठीक है, जो भी प्राणी आते हैं वो कैसे होते हैं, सभी मराइन होते हैं, छोटे होते हैं और एक प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, या फिर हम कहें उनको लोअर कॉर्डेट्स वो प्राणी होते हैं, एनिमल होते हैं। अब जो इनकी खास बात है वो क्या है, खास बात यह है कि इनके अंदर हेड नहीं पाया जाएगा, स्कुल यानी कि कपाल नहीं पाया जाएगा, या फिर स्कुल को ही हम क्या बोलते हैं, देखिए स्कुल जो होता है हमारी कपाल जैसे हिंदी में बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है क्रेनियम। तो क्रेनियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक क्रेनिया और क्रेनिएटा। ठीक है, तो जिनमें स्कुल जो है वो एब्सेंट होगी उन्हें बोला जाएगा एक्रेनिया, और जिनमें स्कुल जो है प्रेजेंट होगी उन्हें बोला जाएगा क्रेनिएटा। बस सिंपल सा ये है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इनमें क्या होगा, एक्रेनिया में हेड भी नहीं पाया जाएगा और वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड भी नहीं पाया जाएगा, जॉ नहीं पाए जाएंगे, ब्रेन भी नहीं पाए जाएंगे। वहीं यदि हम क्रेनिएटा की बात करें तो क्रेनिएटा में आपके जो जंतु हैं वो एक्वेटिक होंगे यानी कि जलीय होंगे, और स्थलीय भी ये हो सकते हैं। ठीक है, और ये हायर कॉर्डेट्स आ जाते हैं फिर यहाँ पर जंतु। इनमें हम स्पष्ट यानी कि क्लियरली हम इनका हेड देख सकते हैं। ठीक है, हेड के साथ साथ हम इनका वर्टिब्रल कॉलम भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनका जॉ देख सकते हैं, और इनका जो ब्रेन है, ब्रेन किससे कवर्ड होता है, स्कुल से कवर्ड होता है, यानी कि जो ब्रेन है वो कवर्ड रहेगा किससे, स्कुल से। ठीक है, या फिर हम कहें क्रेनियम से इनका जो शेयर है वो कवर रहेगा। तो ये दो सिंपल सी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ये जो एक्रेनिया है ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, तो हम इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारी जो चर्चा का विषय है वो यूकॉर्डेटा या फिर क्रेनिएटा है। तो क्रेनिएटा जो है उनको सब फाइला में डिवाइड किया गया है, एक ही सब फाइला यहाँ पर आता है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, एक सब फाइला आता है यहाँ पर जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को आगे चल के दो डिवीजनों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं इग्नेथा और दूसरे होते हैं आपके ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो हमें थोड़े से इनके ग्नेथा के बारे में भी पढ़ना होगा, फिर हम ग्नेथोस्टोमेटा हमारी फिलहाल चर्चा का विषय नहीं है। तो इग्नेथा किसे कहा गया है, तो इग्नेथा वो होते हैं जिनमें की जो जॉ हैं, ठीक है, जबड़े जिनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, उन एनिमल्स को किसके अंदर रखा गया है, इग्नेथा के अंदर रखा गया है। और ग्नेथोस्टोमेटा आगे चल के इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पिसीज और टेट्रापोडा, लेकिन ये भी हमारी चर्चा का विषय नहीं है फिलहाल हम इग्नेथा की बात करेंगे, यानी कि जिनके पास जो है वो एब्सेंट होंगे उन्हें हम इग्नेथा के अंदर रखेंगे। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है वो कहाँ पर आता है आपका, वो इग्नेथा के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया कि साइक्लोस्टोमेटा किसके अंदर आता है, कॉर्डेटा के यूकॉर्डेटा में, उसके सब फाइला वर्टिब्रेटा के डिवीजन एग्नेथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा आता है। ठीक है, हमने क्लियर समझ लिया। अब हम इनके माउथ की बात करते हैं, तो इनकी माउथिंग कुछ इस तरह का इनका माउथ होता है, सर्कुलर है, बेलनाकार है। ठीक है, और इस पे ऊपर साथ ही साथ क्या देख रहे हैं हम, टीथ जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हॉर्नी टीथ। ठीक है, ये जो पेने दिखाई दे रहे हैं ये टीथ हैं इनके। ये टीथ क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पे चिपक जाते हैं, शकिंग माउथ होता है इनका। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम इनकी बॉडी की बात करेंगे कि इनकी बॉडी कैसी होती है।
तो इनकी बॉडी कैसी होगी, राउंड होगी इनकी बॉडी, और एलोंगेटेड लाइक एन ईल। ईल किसे बोला जाता है, जो कार्टिलेजनस जो फिशेज होती हैं, ठीक है, जो उपास्थल मछलियाँ होती हैं उन्हें ईल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन की बॉडी हम देख रहे हैं राउंड है इसकी बॉडी, ठीक है, और इलोंगेटेड है यानी कि लंबी है। अब हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो इनका हैबिटेट है वो दो तरह का होता है। देखिए कैसे कि ये फ्रेश वाटर में भी देखने को हमें मिलेंगी और साथ ही साथ मराइन वाटर में भी ये देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पेच है। पेच क्या है कि ये बेसिकली रहती हैं कहाँ पर, मराइन वाटर में रहती हैं, यानी कि समुद्री पानी में ये रहती हैं। वहीं पर इनको जीव जंतु छोटे मोटे खाने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कि ये एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती हैं। किस पर, मछलियों पर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहती हैं। आपने पेट्रोमाइजोन वाला वीडियो देखा होगा, वहाँ पर मैंने आपको एक चित्र दिखाया था। उस डायग्राम में हमने क्या देखा था कि कैसे मछली के ऊपर ये जो एक्टोपैरासाइट है या फिर बाह्य परजीवी के रूप में ये रहती हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये मेजरली कहाँ पर रहती हैं, मराइन वाटर में रहती हैं, समुद्री पानी में रहती हैं। लेकिन जब इनका जनन करने का समय आता है, ठीक है, जब ये जनन के लिए परिपक्व हो जाती हैं और उसके बाद ये कहाँ चली जाती हैं, फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। और फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये वहाँ पर अंडे त्याग देती हैं, ठीक है, एग वहाँ पर त्याग देती हैं। और एग त्यागने के बाद ये क्या हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, यानी कि ये वहाँ पर मर जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक आप समझिए पेट्रोमाइजोन ही समझ लीजिए। तो पेट्रोमाइजोन मराइन वाटर में रह रही थी, फिर उसने वहाँ पर रिप्रोडक्शन किया और जैसे ही इसने अपने अंडे त्यागे, ठीक है, अंडे त्यागे, अंडे कहाँ पर त्याग रही है, फ्रेश वाटर में त्याग रही है, और अंडे त्यागने के तुरंत बाद ये मर जाएगी। अब जब एग वहाँ पर मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद एग जो एग हैं वो मैच्योर होने के बाद हैचिंग होगी एग में से, और एग में से लार्वा निकलेगा, ठीक है। लार्वा जब वो निकलेगा तो कुछ समय के लिए वो फ्रेश वाटर में रहेगा और वापस फिर वो कहाँ आ जाएगा, मराइन वाटर में आ जाएगा, यानी कि समुद्री पानी में वो आ जाएगा। और वहाँ पर फिर वो छोटे मोटे, उससे छोटे जितने भी जीव हैं उन सबको खा के वो बड़ा होगा। तो पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है वो एमोसीट लार्वा है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। अच्छा, अगला इनके अंदर क्या, अगला जो कैरेक्टर्स है साइक्लोस्टोमेटा का वो क्या है कि इनकी जो स्किन है वो स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, यानी चिकनी होती है। और इनमें एक्सोस्केलेटन है उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, यानी कि जो बाह्य कंकाल होता है वो बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं पाया जाता। उसके बाद हम इनके माउथ की बात करते हैं। तो इनका माउथ कैसा होता है, इनका माउथ बिल्कुल सर्कुलर होता है, ठीक है, वृत्ताकार होगा इनका माउथ, वेंट्रल होगा यानी कि अधर सतह पर होगा, यहाँ पर इनका माउथ पाया जाएगा। माउथ मैंने आपको बताया कैसा होगा, सर्कुलर इनका माउथ होगा, ठीक है, और अधर सतह पर पाया जाएगा। दूसरी, उस पर सक्टोरियल प्रकार का माउथ होता है, यानी कि चूषकीय। देखिए माउथ की तरफ हम बढ़ते हैं। जब ये जो आपको नुकीली सी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये किसी भी चीज़ पर गड़ जाएंगे और गड़ने के बाद उसको जो स्किन है फिश की वहाँ पर वो उसको काट देंगे और काटने के बाद ये चूसेगा वहाँ से ब्लड को, ठीक है, ब्लड को शक करेगा वहाँ से। तो ये सक्टोरियल प्रकार का इनका माउथ होता है। जबड़े इनके पास, जॉ कैसे होंगे, जॉ इनके पास एब्सेंट होंगे, ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। इसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद एक और इनका कैरेक्टर क्या है कि द पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, यानी कि इनके पास फिन्स जो है वो पेयर्ड नहीं पाए जाएंगे, अयुग्मित पंख इनके पास पाए जाएंगे। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो फिन्स हैं यानी कि इनके जो पंख है वो कटे हुए हैं, ठीक है, बीच में से यहाँ से कट दिख रहा है हमको, एक यहाँ से कट दिख रहा है, यानी कि ये जुड़े हुए नहीं है, युग्मित नहीं है, ये अयुग्मित पंख हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इनका एंडोस्केलेटन है यानी कि जो अंतः कंकाल है वो किससे बना होगा, वो कार्टिलेजिनस से बना होगा, यानी कि जो इनका अंतः कंकाल है वो कैसा होगा, वो उपास्थल प्रकार का होगा, यानी कि हड्डियां नहीं पाई जाएंगी, उपास्थियां पाई जाएंगी, वो उपास्थियों से मिलकर बना होगा। अच्छा, अगले की बात करते हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, कैसे, थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि पूरे जो इनका जीवन काल है उसमें संपूर्ण समय लार्वा से ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और वयस्क तक वो पाई जाएगी वहाँ पर नोटोकॉर्ड, ठीक है। और वो कहाँ पर जाए, कशेरुक दंड में वो नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाएगी, ठीक है। अगला, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवॉइड ऑफ एनी स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका पाया जाएगा लेकिन वहाँ पर स्टमक का क्या होगा, अभाव होगा, स्टमक वहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि इनकी जो इंटेस्टाइन है, क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होगा कि इंटेस्टाइन में एक बलीय रचना पाई जाएगी जिसका नाम क्या है, टिफ्लोसॉल, टिफ्लोसॉल, ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पाया जाएगा, टिफ्लोसॉल एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, बलीय संरचना होती है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, आंत्र में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अगले की हम बात करते हैं, इनकी नॉस्ट्रेल इज सिंगल एंड मिड, तो इनके जो नॉस्ट्रेल है वो बीचों बीच पाई जाएगी, ठीक है, दोनों आंखों के बीच में नॉस्ट्रेल पाई जाएगी इनकी, जैसे कि मान के चलिए ये इनकी दो आंखें, तो यहाँ पर नॉस्ट्रेल पाई जाएगी इनकी, ठीक है, और बीचों बीच में पाई जाएगी। अच्छा, एक नासा छिद्र कह लीजिए, नॉस्ट्रेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, नासा छिद्र कहते हैं। गिल्स कितने पाए जाएंगे, 5 to 16 इन पेयर,
5 से 16 जोड़ी गिल्स पाए जाएंगे, जो कि किस में हेल्प करेंगे, इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अगला हार्ट इनका कैसा होगा, 2 चैम्बर्ड होगा, यानी कि 2 चैम्बर्ड इनका जो हार्ट है वो पाया जाएगा, यानी कि एक होगा वहाँ पर आलिन और दूसरा होगा निलय। ठीक है, क्या होगा, एक होगा आपका ऑरिकल और दूसरा होगा वेट्रिका। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम इनके नर्वस सिस्टम की। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें एक नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। कहाँ पर, सरफेस की तरफ इनमें एक नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, जिसमें कि हम देख सकते हैं सुविकसित ब्रेन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, सुविकसित मस्तिष्क हम उसे देख सकते हैं, वेल डेवलप्ड ब्रेन हम वहाँ पर पाया जाएगा। अगले हम इनके कपाल तंत्रिकाओं की बात करते हैं। ठीक है, क्रेनियल जो नर्व होती हैं वो कितने, 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व कितनी होंगी, 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा अगले की बात करते हैं हम इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन ये एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं या फिर ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के ये हो सकते हैं। अगला हम इनके गोनाड की बात करते हैं। तो गोनाड कितना पाया जाएगा, एक पाया जाएगा इनके पास, वो भी साइज में बहुत बड़ा होगा। और जो गोनोडक्ट होती हैं इनकी, ठीक है, जो गोनोडक्ट होती है वो यहाँ पर एब्सेंट होगी पूरी तरह से। ठीक है, गोनोडक्ट नहीं पाई जाएगी। अच्छा अगला हम इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो किडनी पाई जाएंगी, वो किडनी कैसी होंगी, मीजोनेफ्रा प्रकार की किडनी यहाँ पर पाई जाएंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अच्छा अगला हम बात करते हैं इनके निषेचन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा, बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा। जो इनका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो लार्वा जो बनेगा वो लार्वा अवस्था काफ़ी लंबी अवधि की होती है। जब हमने एमोसीट लार्वा पढ़ा था तो उसकी जो लाइफ टाइम थी उसकी 7 साल थी, 7 ईयर्स उसकी जो लाइफ साइकिल होती है कंप्लीट, तब जाके वो एक लार्वा एक वयस्क में चेंज होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो साइक्लोस्टोमेटा में 2 एग्जाम्पल आते हैं, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्साइन। मिक्साइन को ही क्या बोला जाता है, हैगफिश। मिक्साइन को ही क्या बोला जाता है, हैगफिश। मिक्साइन को ही बोला जाता है। तो इस तरह से जो आपका साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, वर्ग है, वो साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और सब्सक्राइब से हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।